खाने लगती है। दोनों की नई नवेली बहुओं के पैरों की मेहंदी अभी छोटी भी नहीं है। तभी क्रांति देवी कमरे से बाहर आती हैं और ये नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या तमाशा है? कोयल, तू बर्तन क्यों मांज रही है? और काजल, तू छत पर कपड़े धोकर क्यों सुखा रही है? और ये महारानी ममता यहाँ पैर पर पैर रखकर बैठी है। उठ रे कुलक्षणी, तेरी इतनी हिम्मत कि नई बहुओं से तू काम करवाएगी? रुकिए मम्मी जी, भाभी को हाथ भी मत लगाना, उन्हें हमने बिठाया है। हाँ मम्मी जी, आज से इस घर में सिर्फ हमारा राज चलेगा। हमारी जेठानी सिर्फ आराम करेगी, उनकी जगह का सारा काम हम दोनों बहनें मिलकर करेंगी। ओहो, बड़ा प्यार उमड़ा है जेठानी पर। अभी तो हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और चली है जेठानी की गुलामी करने। छोड़ दिया ना जेठानी के लिए अपना आराम, और करो जेठानी की चाकरी। देखती हूँ कितने दिन ये भूत सवार रहता है। मम्मी जी, जब तक हमारी भाभी और उनकी बेटी सुरक्षित नहीं हो जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब आप बस देखती जाइए। क्रांति देवी गुस्से से तिलमिला उठती हैं। तभी दोपहर के समय अड़ोस पड़ोस की औरतें विमला, शर्मिला और कविता घर पर चीनी और कुछ सामान मांगने के बहाने आती हैं। वो घर का बदला हुआ नजारा देखकर दंग रह जाती हैं। अरे क्रांति बहन, ये क्या देख रही हूँ मैं? तेरी बड़ी बहू ममता तो आराम से सोफे पर बैठी फल खा रही है और ये दोनों नई नवेली बहुएं घर की साफ सफाई में लगी है। अरे वाह भाई वाह, ऐसी देवरानियां तो हमने पहली बार देखी है जो जेठानी को आराम दे रही है। अभी तो बेचारियों के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और पूरे घर के काम में जुट गई हैं। कम से कम 40 दिन रुक जाती, 40 दिन बाद चूल्हा छूती। क्यों ममता, अपनी इन भोली देवरानियों से काम करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपना सारा बोझ इन पर डाल दिया। नहीं नहीं शर्मिला चाची, कविता बहन, मैंने इनसे काम करने को नहीं कहा, ये तो अपनी मर्जी से। भाभी, आप किसी को कोई सफाई मत दीजिए। हमारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम अपनी मर्जी से काम कर रही हैं। आप लोग हमारे घर की चिंता मत कीजिए। अरे क्या बताऊं समझे, जब से ये दोनों ब्याह कराई हैं, ममता को बिल्कुल काम नहीं करने देती, सारा आराम दे दिया है इसे। पड़ोस की औरतें कानाफूसी करती हुई वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही क्रांति देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्रांति देवी काजल को जानबूझकर तेज धूप और गर्मी में बाजार से भारी सामान लाने के लिए भेजती हैं ताकि वो थककर हार मान जाए। काजल बाजार से लौटती है तो धूप के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। बहुत शौक है ना काम करने का, ये लो राशन और सब्जियों की लिस्ट। जाओ पैदल बाजार जाओ और सारा सामान पीठ पर लाद कर लेकर आओ। लाइए मम्मी जी, पैसे दीजिए, मैं और दीदी गाड़ी से चली जाती हैं। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी, पैदल जाओ धूप में, तभी तो पता चलेगा कि जेठानी की चाकरी करना क्या होता है। कोई बात नहीं मम्मी जी,